चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए तैयार हो ना? तैयार हो गए? कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूनेस्को ने तवांग भाषा को, तवांग आपको होना चाहिए, तवांग भाषा को एजेंडर भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? चलिए 1 का जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा और जल्दी से टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखेंगे, उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तवांग भाषा है, ये किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। काफी लोगों के जवाब आ भी रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन जो कि आपका होगा कब? तो ये आपका होगा 2021 में। कहां पर होगा? तो ये होगा आपके कहां पर? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में होगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कि 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या रहा है? मनाते कब? तो ये भी डेट याद रखिए, 28 जुलाई को, ठीक है ना, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और इस बार को जो रहा है तो हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, ये रहा है इस बार का जो थीम रहा है। 3 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा रखने के लिए सुरक्षित नानी दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया है? तो देखिए जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, है ना, उनकी सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया गया, नाना नानी दादा दादी अभियान, है ना। और ये शुरुआत किया है कौन से आयोग है? तो ये नीति आयोग है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है आपसे हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? ये बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार लोगों के लिए होप पोर्टल आपका लॉन्च किया है, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहां पर आपका हो जाएगा 5 का डी, आपके उत्तराखंड ने, ठीक है। ऑप्शन डी बनेगा। बहुत अच्छे बेहतरीन जवाब आ रहे हैं, तो मतलब कि पूरी तरीके से तैयार हो गए हो एग्जाम के लिए, है ना। चलिए हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फ्री लगाने की घोषणा कर दिया है? ये लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, जो शराब की है, शराब में एमआरपी है, उस पर स्पेशल कोरोना फ्री लगाने की घोषणा कर दिया है। कौन किया है भाई? तो ये किया है आपकी दिल्ली ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि आपके कहां पर है? ये है आपकी ऑप्शन राइट आपका ए, आपके गोवा में है, याद रखिए गोवा में है, ठीक है, गोवा में है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका वहां पर एक नदी है, जुआरी नदी, है ना, इसी के पास से निकली है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस 2 राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? देख लीजिए, ये भारत की पहली एक श्रमिक ट्रेन है, पहली श्रमिक ट्रेन है जो चलाई गई थी। ये आपके किसके बीच? तो आपके तेलंगाना और झारखंड के बीच, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, तेलंगाना और आपके झारखंड के बीच चलाई गई थी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? देख लीजिए क्वेश्चन फिर से, कश्मीर कवरेज के लिए 2020 के लिए प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार के लिए डाय यासीन, मुख्तार खान और आपके चन्नी आनंद, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, सभी को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है कि किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है ना। इसी के साथ हमारे भी हिंदी का शीर्षक हो गया है हम हार नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से इस बैंक ने हार नहीं माना है, एक गीत लॉन्च किया है, ये है HDFC, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा HDFC। और हार नहीं मानना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 को किया गया है? तो याद रखिए किसके बीच है? भारत और आपका ब्रिटेन है। अगर आपको ये पता होगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में होता कौन है, तो ये होता है अजय वारियर, ठीक है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अजय वारियर का जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है 13 फरवरी 2020 को हुआ है, भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि NRC का पूर्ण रूप क्या होता है? NRC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 12 का जवाब क्या बनेगा भाई? तो 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा नेशनल, देखिए बी वाला आपका हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? बी वाला, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला प्रस्ताव से पूछा गया है, कह रहा है उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा?
तो आपका जवाब क्या बनेगा? ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी 1-2 महीना पहले, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 13 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 100। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया है? कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना जो किया है ये किया है आपके ICAR, ठीक है, एक विभाग है आपका ICAR। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? याद रखिएगा कि निर्मला सीतारमण ने इस बार को इतना बड़ा भाषण दिया, कितना बड़ा? 2 घंटे 41 मिनट का, ठीक है, इतना बड़ा दिया है, ठीक है, इतना बड़ा भाषण हुआ है। और इसके पहले इन्होंने दिया था 2 घंटा 17 मिनट का, मतलब इस बार इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार को 2 घंटा 41 मिनट का भाषण दिया है, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 15 का, सिंपल सी बात है, बी हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, पहला हिंदी समाचार पत्र है, नाम क्या है? तो नाम है ऑप्शन राइट का सी, इसका है अरुण भूमि। क्या है? अरुण भूमि है, ऑप्शन राइट का हो गया, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखिए, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपका 17 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, ये आपकी है फीड अवर फ्यूचर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फीड अवर फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए कौन सी है? निमोनिया के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं उसके उद्देश्य से किया है परिवार कल्याण मंत्री द्वारा, जो कि कह सकते मंत्रालय द्वारा, जो कि योजना कौन सी है? इस योजना का जो नाम है वो आपका है सांस, अर्थात आपका यहाँ पर हो जाएगा BSAANS, सांस अभियान है, ठीक है। बी नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपके भारतीय अभिनेता हैं। नाम क्या है? तो नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है गोल्डन ड्रैगन अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है वर्ष 2019 के लिए किसे नैनसेन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर दिया है नैनसेन शरणार्थ पुरस्कार, जो आपको सम्मानित किया गया है 2019 के लिए किया गया है। ये किया गया है आपके अजीज बेक असरोव को, ठीक है। ऑप्शन बी बनेगा, अजीज बेक असरोव को मिला है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया है यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को कब तक डिजिटलाइज करने की लक्ष्य रखा गया है? जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं उनको डिजिटल बना दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। कितने तक रखा गया है? तो 21 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2020, ठीक है ना। 2020 में आप देख रहे हैं लगभग आपके सभी हो रहे हैं, तो याद रखिए आपका 2020 ही में है, अंत तक आपके पूरे डिजिटल के तरीके से आपके हो जाएंगे, ठीक है, पूरे डिजिटल आपके हो जाएंगे अंत तक, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे जिन्नाह आप पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्नाह आप पाकिस्तान के आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 22 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। ये आपके हैं इस्लैंड वोलपार्ट, ठीक है। कौन है आपके? इस्लैंड, ठीक है, स्टैनले, ठीक है, स्टैनले वोलपार्ट हैं। इन्होंने जिन्नाह आप पाकिस्तान पुस्तक के लेखक लिखे हैं, ठीक है, ये आपके हैं, ठीक है। कौन है आपके? स्टैनले वोलपार्ट हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? चलिए 1 मिनट पानी पी लेते हैं तब आनंद आएगा। चलिए, तो पहली बार किस भारतीय क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर है, इन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जवाब क्या बनेगा? तो 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ये आपकी है कौन? हनप्रीत कौर है, ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा। हनप्रीत कौर है, ऑप्शन आपका सी बनेगा, ठीक है। हनप्रीत कौर आपकी है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है से 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का बी, आपके बेंगलुरु में हुआ है। कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपको हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा किया है?
तो मिलिट्री पुलिस भर्ती, देखिए मिलिट्री पुलिस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा किया है, और घोषणा किया है कितने परसेंट, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी 20%। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत लोगों के जवाब बिल्कुल से आ रहे हैं, बिल्कुल तरीके से घोल के पी गए हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। चलिए भाई, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, बहुत थोड़े बहुत लाइक हैं, है ना, थोड़ा बहुत लाइक बढ़ा दीजिए, सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो जल्दी से ज़्यादा लाइक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश जो बना है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन है। और आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है ना, मतलब कह सकते हैं जो प्रेस वगैरह है इन पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाते हैं, लेकिन इसने बाउंडेशन लगा दिया। तो सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश आपका कौन है, तो आपका ब्रिटेन हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य का फाइंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है। यह प्रश्न आपको पिछले भी वीडियो में मिला था। फाइंग गांव है जो कि पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है, और ये कहां पर है, तो आपकी मणिपुर में है, ठीक है। कहां पर है, मणिपुर में है। ये देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुब्ध ग्रह का नाम रखा है। देख लीजिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुब्ध ग्रह का नाम रखा है, तो ये रखा है 28 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पंडित जसराग, ठीक है, बी नंबर पंडित जसराग के नाम पर रखा है, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपके 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। देखिए कौन सी है, तो कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध है, ये है आपके कहां से, तो तेलंगाना से है, ऑप्शन ए हो जाएगा तेलंगाना से, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, नाम क्या है, रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है, ये थे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, जवाब हो जाएगा बी, ये आपके थे जिम्बाब्वे के, ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न को भी हमने आपको बताया भी है। तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है किसे, तो 32 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आपके हिमा दास को, ठीक है, हिमा दास को, ऑप्शन डी बनेगा, हिमा दास को बना जाता है, ठीक है। और कुछ लोग पीटी उषा बता रहे हैं, पीटी उषा बोलते हैं उड़न परी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे उड़न परी के नाम से जानते हैं पीटी उषा को, और ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं हिमा दास को जानते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागजात रहित बनाने की घोषणा किया है। तो याद रखिए 2021 तक क्या होगा, जितने भी आपके सरकारी कार्यालय हैं वहां के सभी कागज रहित हो जाएंगे, सब इंटरनेट सेवा से जुड़ जाएंगे, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 33 का ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए ये जो अध्यक्षता हुई है, इस समिति का गठन किया गया है, तो किसकी अध्यक्षता में, तो 34 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, या आपकी यूके सिन्हा समिति, ठीक है, यूके सिन्हा समिति, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। तो आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन जो होगा कहां पर होगा, 35 का जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देते रहिएगा भाई, फटाफट जवाब देते रहिएगा। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 का ऑप्शन जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा आपके भारत में, ठीक है, कहाँ पर होगा, आपके भारत में, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, देखो क्या लॉन्च किया गया है, प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना, ठीक है, कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना, ये प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके उद्देश्य, ठीक है, कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ पर है, ये भी बेहतरीन प्रश्न आपका है, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ पर है, 37 नंबर,
37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले अस्ताना हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में कौन है, नूर सुल्तान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। जो आपके सामान्य वर्ग के हैं उनको 10% आरक्षण नौकरी में और शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। ये जो संशोधन हुआ है अभी आपने देखा भी था, ये जो संशोधन हुआ है, संशोधन जो आपका है आपका 38 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। यहाँ पर 103वां है, 103वां नंबर का आपका है, ठीक है, 103वां नंबर का आपका संशोधन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है गोलन पहाड़ी हाल ही के समय में विवाद पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है। देखिए कौन सी पहाड़ी है, गोलन पहाड़ी है ना, और ये विवाद का चर्चा है जो कि किन देशों के बीच में है विवाद का चर्चा, ये है आपके सीरिया और इजराइल के बीच में। सी नंबर हो जाएगा सीरिया और इजराइल के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखिए पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो पान का पत्ता जवाब क्या बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, आपके केरल में, ठीक है, डी नंबर आपका केरल में हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्त हुए हैं आपके मुस्ताद अल कदीमी, ऑप्शन ए बनेगा मुस्तफ़ा अल कदीमी है, ऑप्शन ए बनेगा मुस्तफ़ा अल कदीमी है जो इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक पुस्तक का नाम है जो कि नाम क्या दिया है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, तो ये आपके लेखक हैं आपके वी.एन. थापर, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, वी.एन. थापर हैं इस पुस्तक के लेखक, ठीक है। बस इतना याद रखना, कौन, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे हुए राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। जो आपके लॉकडाउन में लोग फंस गए थे ना, तो उनके लिए आप कह सकते हैं एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया, जो कि आपके कौन सा ऐप का है, तो ये आपका राज्य है 43 का ऑप्शन आपका बनेगा बी, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवयव सड़क का नाम बदलकर टैगोर ट्रीट किया गया है। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कि वहाँ की जो सड़क है उसका नाम टैगोर ट्रीट हो चुका है। कब हुआ है, तो 159वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ है। कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया आपके इजराइल में, ठीक है, इजराइल में, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए तेलिया रुमाल है, तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कहाँ पर, तो आपके तेलंगाना की है, ठीक है, तेलिया रुमाल कहाँ की है, तेलंगाना की है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, तेलंगाना। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा किया है। तो आपने देखा था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है ना, इसमें कितने करोड़ का, तो यहाँ पर आपका 46 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 20 लाख करोड़ रुपए का, है ना। अगर सबको देते तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाते, है ना, तो आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, कौन सा है, तो एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, और इसमें से भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है आपका 74 नंबर का, ऑप्शन आपका बी बनेगा, 74वां स्थान मिला है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है, और दे भी दिया है ना। तो यहाँ पर याद रखिए 48 क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, $1 बिलियन, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा $1 बिलियन हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, जो कि कौन करेगा, तो 49 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका रूस करेगा, ठीक है, रूस करेगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष आपका बनाया गया है। तो लोक लेखा समिति जो काफी बड़ी आपकी समिति होती है ना, तो इसमें से पुनः इनको बना लिया गया है अध्यक्ष, जो कि आपके किसको, तो आपके अधीर रंजन चौधरी को।
तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी को बनाया जाएगा, है ना। इसको हमने अपने दूसरे चैनल पहले इस टेस्ट को लगवा चुके हैं, हमें याद आ गया, है ना। तो पहले इसको लगवा दिए थे अपने दूसरे चैनल में, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भी लगवा दिया, लगभग रट गया होगा, है ना। पसंद आया सभी को, पसंद आया एक बार सभी लोग ठोको, जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। और यहाँ पर कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास